गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। यहाँ पे डिस्कस करें गोल्ड की। हम देखेंगे कि वो कौन सा लेवल है जहाँ से रिवर्स हो सकता है मार्केट। और उससे पहले हम यहाँ पे कुछ बातें करते हैं कि जैसा हमने प्रिडिक्ट किया था क्या उस तरीके से गोल्ड ने परफॉर्म किया और कहाँ पे हमारा ट्रेड बनता था और लॉजिक क्या था। तो लॉजिक जानना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो, जब हम लोगों ने इस लेवल पे यहाँ पे प्रिडिक्ट किया हुआ था, ठीक है, एनालिसिस कर रहे थे, तो इस लेवल पे जब इसने डाउन साइड ब्रेक किया, जब दोबारा रिवर्स के इस लेवल के अंदर आया, तो इस कैंडल में एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिला। तो हमने यहाँ पे एंट्री लिया और एसएल इस लेवल पे, बट इसने क्या किया कि हमारे टारगेट देकर ना यहाँ पे एसएल को हिट किया। ठीक है, तो आज बहुत दिनों बाद फर्स्ट ट्रेड में ही हमारा यहाँ पे एसएल हो गया। ठीक है, और उसके बाद सेकंड जब ये दोबारा रिवर्स इस लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा था और जब रिवर्स किया इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग किया इस कैंडल ने, तो फिर तो हमारे यहाँ पे एंट्री हुई। और अगर देखा जाए तो टीपी हिट हुआ हमारा सेकंड ट्रेड में और पूरी तरीके से जो भी हमारा लॉस था वो पूरी तरीके से यहाँ पे रिकवर हो गया। फिर एक ट्रेड हमें मिलता यहाँ पे डाउन साइड, फिर रिवर्स किया, बट ये जो मोमेंटम है कुछ ज़्यादा ऊपर तक चला गया था। तो रीजन यही था, अक्सर रिवर्सल ट्रेड का हमारा रीजन यही था कि किस तरीके से हम रिवर्सल ट्रेड यहाँ पे प्लान करते हैं और किस तरीके से हम यहाँ पे टारगेट रखते हैं और रीजन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरीके से गोल्ड में हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। उससे पहले एक चीज़ देखो, पूरी तरीके से यहाँ पे डाउन ट्रेंड बना हुआ है। ठीक है, देख सकते हो गोल्ड में बिल्कुल भी यहाँ पे बाइंग का सिनेरियो हमें कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो बाइंग का सिनेरियो हमें थोड़ा सा यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिलेगा जब वो रिवर्स उस लेवल से करे तभी, और ऐसे तो हमें कहीं भी बाइंग का सिनेरियो नहीं देखने को मिल रहा है। अब अप साइड की रेजिस्टेंस की बात करें तो अप साइड के लिए हमारे लिए ये लेवल है। ठीक है, सबसे पास में जो रहता है उसी को हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। ठीक है, एक ये लेवल हो गया और डाउन साइड के लिए, हाँ डाउन साइड के लिए चलिए ये लेवल है। ठीक है, हाँ चलिए इसका भी कलर यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं। एक बार आप लोग इस लेवल को एक बार देख लो, नोट कर लो। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है, रीजन भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, रीजन क्या है कि इस लेवल से एक बार रिजेक्शन, दो बार, तीन बार और चौथी बार हमें देखने को मिला है और ऐसा कहीं भी नहीं। और इस प्रीवियस भी देखा जाए तो इसने फेक डाउन के बाद अपसाइड का मोमेंटम भी दिया हुआ है, इसलिए हमने अपसाइड के लिए ये रेजिस्टेंस यहाँ पे चूज़ किया। डाउन साइड के लिए हमने इसी रेजिस्टेंस सपोर्ट को इसलिए चूज़ किया क्योंकि इस लेवल से तगड़ी मोमेंटम अपसाइड का देखने को मिला था। फिर उसके बाद इस कैंडल में बहुत ज़्यादा प्रेशर था बाइंग साइड का, तो इसीलिए हमने इसका लो और इसका लो यहाँ पे कंसीडर किया। ठीक है, तो अब देखो, अब देखते हैं कैंडल के विक्स को और स्विंग को। तो जो स्विंग है वो धीरे धीरे यहाँ पे डाउन साइड शिफ्ट होते जा रहा है, मतलब कि प्रेशर क्या है कि वो डाउन साइड के लिए है। ठीक है, सेलिंग के लिए। बट अगर वही स्विंग बिल्कुल प्रीवियस स्विंग के आसपास बने तो इससे ये दिखाता है कि अब जो सेलर्स है वो धीरे धीरे वीक होते जा रहे हैं। अगर वही स्विंग इस तरीके से अगर बनता, ठीक है, तो फिर परफेक्ट है। ठीक है, बट वही स्विंग क्या है कि अगर देखो तो बिल्कुल पास जाके बन रहा है। ठीक है, देख सकते हो बिल्कुल पास पास में। तो इससे ये दिखाता है कि अब सेलर्स का जो स्ट्रेंथ है वो अब धीरे धीरे यहाँ पे कम होते जा रहा है। और बायर्स की अगर हम डिस्कस करें तो बाइंग में एक हैवी मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है, जो भी एक लेवल है वहाँ से तगड़ी हमें बाइंग देखने को मिल रहा है। ठीक है, और बिल्कुल पूरी तरीके से प्रेशर आप देखो तो बायर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं मार्केट को अप साइड ले जाने के लिए। ठीक है, बट इन दोनों कैंडल में कुछ ज़्यादा ही प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है सेलिंग साइड के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रीवियस इस लेवल से यहाँ पे हमें सेलिंग देखने को मिला था। ठीक है, तो ऑफ कोर्स इस लेवल से हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल सकता है, बट ये जो सेलिंग है वो अगर इस लेवल से आ रही है तो थोड़ा सा डाउन साइड, ठीक है, इसका एक बेस क्रिएट करके फिर यहाँ से एक रिवर्स यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है करने का, क्योंकि जो मोमेंटम है वो अप साइड यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। तो थोड़ा सा डाउन साइड के बाद इस तरीके से एक स्विंग बना के अगर ये निकला तब तो फिर ये इस लेवल को यहाँ पे ब्रेकआउट कर सकता है आज के दिन। और अगर इसने इसको ब्रेक किया, रिटेस्ट के बिना हम बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो दोनों जो लेवल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके केवल हम ट्रैप भी यहाँ पे हो सकते हैं। तो रिटेस्ट के बाद अगर हम ट्रेड करेंगे तो हमारी जो एक्यूरेसी रहेगी इंक्रीज होगी और सेटअप हेल्थी रहेगा। ठीक,
बट अगर यहीं पर इसने रिवर्स किया, डाउन साइड अगर आया, तो फिर हम रिवर्सल ट्रेड प्लान करेंगे और फर्स्ट स्ट्रेटजी हमारी यही रहती है। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रेटजी रिवर्सल का ही हमारे लिए यहाँ पे रहता है। और यहाँ से अगर मोमेंटम करते हुए इस लेवल पे आ रहा है, तो इस लेवल पे तीसरी बार जब आएगा तो चांसेस है इसको ब्रेक डाउन करने का। अगर इसने इसको ब्रेक किया, दोबारा इस लेवल के अंदर आया, तो फिर हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं बाइंग का। ठीक है, और इसी के साथ साथ डेस्टिनी की अगर डिस्कस करें, तो डाउन साइड में जो डेस्टिनी है 4361 का, और अप साइड के लिए हमारे लिए ट्रेंड लाइन है 4546 का। और चांसेस सबसे ज़्यादा यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा सा पुल बैक के बाद एक रिवर्सल यहाँ पे गोल्ड कर सकता है। सो ट्रेडर्स, आप लोग इस तरीके से गोल्ड में यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो। और अगर आपको आंसर्स अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर से करें, ताकि इस तरह का आप एनालिसिस वीडियो बिल्कुल भी मिस ना कर सको।